आपने अभी तक मेरे साथ बजट लाइन देख लिया, बजट सेट देख लिया और इक्वेशन ऑफ बजट लाइन देख लिया। व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन? प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई। बोलो, क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू इनकम। गुड। अब हम बात करने जा रहे हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन की। ध्यान से देखिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। ध्यान से देखिए, अभी जो आपने मेरे साथ टेबल बनाई थी गुड एक्स गुड वाई की, कुछ आप देखेंगे तो कुछ इसी तरीके की ये टेबल थी आपकी। नाउ एवरी टाइम फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हाउ मच वी आर सेक्रीफाइसिंग 2। आप अगर देखें तो हर बार x की यूनिट एक बढ़ती जा रही है और y कितना कम होता जा रहा है? 2। कैन आई राइट कि भाई मुझे x की एक यूनिट बढ़ानी थी तो y मैंने कितना कम कर दिया? 2। 2 ऑफ y टू गेट 1 ऑफ x। अगेन एक x का बढ़ाना था तो y मैंने कितना कम कर दिया? 2। 2 ऑफ y टू गेट 1 ऑफ x। फिर मैंने एक बढ़ाने के लिए 2 कम कर दिया तो 2 ऑफ y x। ठीक है, this concept is known as MRE. MRE is what? Market rate of exchange. Now, अब आपको कंफ्यूजन आना शुरू हो जाएगा। इन डिफरेंस कर्व में आपने एक वर्ड पढ़ा था MRS, so called as marginal rate of substitution। वहां पर जो आपकी टेबल थी कुछ इस तरीके की थी। हर बार एक एडिशनल के लिए आपने पहले 4 सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 3 सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 2 सेक्रीफाइस किया। एमआरएस जो है वो लगातार कम हो रहा था और ये एमआरई है जो कि लगातार क्या है? सेम। दोनों में डिफरेंस क्या है? आइए जरा इस पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एमआरएस वाज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। वो किसकी स्लोप थी? इंडिफरेंस कर्व की। एमआरएस क्या दिखाता है? द नंबर ऑफ यूनिट्स which the consumer is willing to sacrifice, which the consumer is willing to sacrifice to obtain an additional unit of x। एक एक्स्ट्रा लेने के लिए वो 4 सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, फिर वो 3 सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, फिर वो 2 सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ये दिखाता है कंज्यूमर विलिंगनेस। ये दिखाता है कंज्यूमर विलिंगनेस। जबकि एमआरई इज बेस्ड अपॉन मार्केट प्राइजेस। यही था ना कि इनकम 100 है, प्राइस एक्स का है 20 रुपए, प्राइस वाई का है 10 रुपए। तो एज पर मार्केट रेट अगर आपको x की एक एडिशनल यूनिट लेनी है तो y की कितनी यूनिट्स सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी? दिस इज नॉट द कंज्यूमर विलिंगनेस, दिस इज एज पर द मार्केट रेट। MRE is basically indicates how many units of good Y need to be sacrificed to obtain an additional unit of good X as per market rate। As per market rate, मार्केट रेट के हिसाब से। जबकि यहां क्या थी?
कंज्यूमर की खुद की विलिंगनेस. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एमआरएस एंड एमआरई. द कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरएस जो है वो किस पे बेस्ड है, दैट हाउ मेनी यूनिट्स कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस, जबकि एमआरई कंज्यूमर विलिंगनेस पे बेस्ड नहीं है. एमआरई किस पर बेस्ड है, मार्केट प्राइजेस पर, कि कस्टमर मार्केट के हिसाब से अगर आपको भाई एक्स का प्राइस कितना है 20 रुपए, अगर एक्स की एक यूनिट फालतू लेनी है तो ऑब्वियसली वाई का प्राइस क्योंकि 10 रुपए है, एक्स का प्राइस 20 रुपए है, तो एक्स की अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा लेनी है तो वाई की 2 यूनिट्स कम लेनी पड़ेगी. और मार्केट रेट हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से चेंज नहीं होता. इस वजह से आप देख रहे हो एमआरई क्या रहता है, कांस्टेंट, जबकि एमआरएस लगातार क्या होता रहता है, कम. तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं इन सारी चीजों को जो मैंने समझाया सम अप करूं, अभी आपको इसमें से कुछ नहीं नोट करना, अगर मैं इनमें से सब कुछ सम अप करूं, सबसे पहली चीज जो आपने मेरे साथ सीखी वो क्या, दैट स्लोप ऑफ बजट लाइन इज MRE, that is market rate of exchange. सेकेंड चीज MRE होता क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड बाय which the customer needs to sacrifice as per market rate to obtain an additional unit of good X. अब दोनों में डिफरेंस क्या है एमआरएस और एमआरई में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिफरेंस between MRS and MRE. सबसे पहला डिफरेंस, MRS is based on consumer willingness, whereas MRE is based on market rate. Second difference, MRS is slope of indifference curve, whereas MRE is slope of budget line. एमआरई किसकी स्लोप है, बजट लाइन. तीसरा पार्ट, एमआरएस कॉन्टिन्यूसली फॉल्स बट एमआरई रिमेन्स कांस्टेंट. एमआरई जो है वो लगातार क्या रहता है, कांस्टेंट. समझ पाई बात. फोर डिफरेंस, एमआरएस लॉ ऑफ डीएमयू, सॉरी law of diminishing marginal utility applies in case of MRS. भाई वो लगातार कम क्यों होता है, याद करो, अभी वीडियो देख के आए हो. क्योंकि MRS क्यों कम होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज कंज्यूमर इज गेटिंग लेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एवरी न्यू यूनिट ऑफ एक्स, देयरफॉर ही विल बी विलिंग टू सैक्रिफाइसिंग लेस. तो इसलिए MRS क्या होता रहता है, लगातार कम, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. But this law does not apply in case of MRE. MRE के केस में ये अप्लाई नहीं होती. तो कुछ ब्रॉड डिफरेंस मैंने आपको बताया. MRS कंज्यूमर विलिंगनेस पे बेस्ड है, MRE मार्केट रेट पे. MRS स्लोप है आईसी की, MRE स्लोप है बजट लाइन की. MRS फॉल करता है जबकि MRE कांस्टेंट रहता है. लॉ ऑफ डीएमयू एमआरएस के केस में अप्लाई होता है बट एमआरई के केस में अप्लाई नहीं होता. तो दीज आर द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन द एमआरएस एंड
MRE। चलिए आगे बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए सारा का सारा। इसको आप नोट करिए एक बार।